विद्यार्थी मित्रों, हम हिंदी का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के बारे में जानकारी ले रहे थे। पहले भाग में हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए। कई महीने उनकी खोज की, लेकिन उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं लगा या नहीं मिला। अंत में एक उनकी आवाज़ की सीडी, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की हुई सीडी प्राप्त होती है और सीडी से पता चलता है कि डॉक्टर भटनागर पृथ्वी से दूर अन्य ग्रह के ऊपर गए हैं। अन्य ग्रह के ऊपर उन्हें लोग लेकर गए हैं। चलो तो फिर पाठ का अगला भाग देखते हैं। भटनागर पृथ्वी से लापता कैसे हो गए। पन्ना क्रमांक 23। हाँ तो पहले सुनो वह कहानी मैं कैसे आया। अब डॉक्टर भटनागर कैसे लापता हो गए, उन्हें लोग अगवा करके कैसे लेकर गए, यह बता रहे हैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उस सीडी के अंदर। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरे अपहरण करने की योजना बना रहे थे। और मित्रों, डॉक्टर भटनागर यह कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। एक जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर तथा मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर भटनागर। और डॉक्टरी पेशा में, डॉक्टरी व्यवसाय में उन्होंने जो कार्य किया, उस कार्य का सम्मान करते हुए उन्हें अमेरिका इस देश में बुलाया गया था और वहाँ पर उनका सत्कार, उनका सम्मान किया गया था। और यह बात पूरी दुनिया में या दूसरे ग्रह पर भी फैल चुकी थी। और तभी से इन लोगों ने डॉक्टर भटनागर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और तभी से ये लोग डॉक्टर भटनागर को उठाने की, उनका अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं, जैसे ही रात की बेल बजी, मैं बाहर आया और बाहर आने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे घर के सामने खड़े हैं और उन लोगों ने मुझे इशारा किया, अपने साथ चलने का क्या किया, इशारा किया। बाहर एक यान सवारी खड़ी थी, जिसे देखकर मैं डॉक्टर भटनागर आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया। मैं जाना नहीं चाहता था, मैं विरोध न करे, मेरा विरोध करने से पहले ही इन लोगों ने मुझे पकड़ा और ज़बरदस्ती से उस यान के अंदर मुझे बिठा दिया और मुझे उठाकर चले गए। यान तेज़ी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं, ज़बरदस्ती से मुझे उठाया और यान के अंदर डाल दिया। मैं घबरा गया। यान तेज़ी से घूमकर इस ग्रह की तरफ चला गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं पृथ्वी से काफ़ी दूर इस ग्रह के ऊपर आ गया हूँ। मुझे विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूँ। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है।
और डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ आने के बाद यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में मैं रह सकूं, इसलिए एक वातावरण के योग्य अनुकूल ड्रेस, प्लास्टिक का बनाया हुआ सूट, प्लास्टिक के बनाए हुए कपड़े मुझे पहनने के लिए दिए गए हैं। काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकता, भागकर भी नहीं आ सकता। इसलिए मैंने इन लोगों से एक विनती की कि मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे देशवासियों को एक संदेश भेजना है, मुझे अनुमति दीजिए। तो मुझे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके संदेश भेजने की अनुमति इन लोगों ने दी। आगे बताते हैं डॉक्टर, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। और डॉक्टर भटनागर बताते हैं, मैं जिस ग्रह पर हूँ उस ग्रह का एक विचित्र नाम है। यहाँ के लोग काफ़ी विज्ञान के क्षेत्र में आगे निकल गए हैं, काफ़ी तरक्की इन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में की है। और इनके पास ऐसे यान हैं कि जो उस यान में बैठकर एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते घूमते फिरते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए क्या बनाए हैं? घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटारें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल कैसा है? अलग है, भिन्न है। और डॉक्टर बताते हैं इस ग्रह के ऊपर घर है, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटर गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के ऊपर जिस प्रकार की है बिल्कुल उससे अलग भिन्न प्रकार की गाड़ियां, घर, मोटारें इस ग्रह के ऊपर देखने को मिलती है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। और हमारा जो सौरमंडल है पृथ्वी, इनके ग्रह से थोड़ा नज़दीक है और इसलिए इन्होंने पृथ्वी से मुझे उठा लिया, मुझे अगवा किया, मेरा अपहरण किया। अब देखो किस लिए अपहरण किया है बताते हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। और डॉक्टर बताते हैं विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने, यहाँ के लोगों ने काफ़ी तरक्की की, लेकिन चिकित्सा शास्त्र, जिसे हम आरोग्य शास्त्र, मेडिकल साइंस कहेंगे, तो इस चिकित्सा शास्त्र में ये लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। चरम सीमा, अंतिम, चरम सीमा का अर्थ क्या है? अंतिम सीमा, अंतिम हद, अब उसके आगे कुछ नहीं है। चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं इस ग्रह के ऊपर जो आदमी है वे आदमी नहीं, मशीन बन गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से होता है, यहाँ का सारा काम मशीनों से होता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। और इस ग्रह के ऊपर आदमी का महत्व कम है। क्यों कम है? क्योंकि सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है, और इसलिए मनुष्य का, आदमी का महत्व इस ग्रह के ऊपर कैसा है? कम है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम बन गए हैं। और भटनागर कहते हैं कि यहाँ पर आदमी की संख्या कम है, मशीनों की संख्या ज़्यादा है। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वे सभी मशीन के, यंत्र के गुलाम बन गए हैं। मशीन के सिवा वे नहीं रह सकते, गुलाम बन चुके हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। और डॉक्टर कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं उन्हें एक विचित्र प्रकार का रोग हो रहा है, सड़न रोग। सड़न यानी सड़ना, शरीर का अंग सड़ना। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वो आदमी मर जाता है।
और इस ग्रह के ऊपर लोगों को सड़न रोग लगा है। शरीर का कोई भी अंग अचानक सड़ने लगता है और उस कारण मनुष्य मर जाता है, उसकी मौत होती है। और यह बीमारी इस ग्रह के ऊपर लोगों को लग गई है, हो चुकी है, और इसी कारण इन लोगों ने मुझे उठा कर लाया है, अपहरण किया है। लेकिन इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। और ये रोग किस हुआ, ये जो रोग हो रहा है अंग सड़ने का, तो इसका इलाज कैसा किया जाए, इसकी जानकारी इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये रोग क्यों हो रहा है? ये रोग इन मशीनों के कारण हो रहा है, जिन मशीनों के कारण ये लोग नाकारा बन गए हैं। नाकारा, निकम्मा, कुछ काम के नहीं, नाकारा बन गए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, और इस ग्रह के ऊपर जो वैज्ञानिक है उन्होंने मेरे बारे में क्या किया था सुना। और डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे होने के कारण इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण इन लोगों ने सोच लिया कि क्यों न मुझे डॉक्टर भटनागर को उठा लिया जाए, उनका अपहरण किया जाए, और इसी कारण उन्होंने मुझे यहाँ लाया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची कि जहाँ की सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। और वो मुझसे ये चाहते हैं कि यहाँ जिस मनुष्य का अंग सड़ रहा है, जो शरीर का जो भाग सड़ रहा है, उसे काट कर उसकी जगह पर दूसरा कोई भाग, दूसरा कोई अंग लगाया जाए, ताकि वो मनुष्य बच सके। और इसी बीमारी का इलाज करने के लिए ये लोग मुझे यहाँ उठाकर लाए हैं। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारे पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास के मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं जो अवस्था मशीनों के कारण इस ग्रह के ऊपर हुई है, बिल्कुल उसी प्रकार की अवस्था आगे चलकर भविष्य में हमारे ग्रह पृथ्वी पर भी हो सकती है। यही बताने का काम यहाँ पर भटनागर करते हैं। डॉक्टर भटनागर कहते हैं आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। और पृथ्वी के ऊपर आज जो बीमारियाँ बढ़ रही है हमारे अंदर, कैंसर, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, तनाव के कारण होने वाली बीमारी, बीपी, ब्लड शुगर, ये सब इसी बीमारी के क्या है, संकेत है, सूचनाएं दे रही है। ऐसा यहाँ पर भटनागर कहते हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। नामो निशान मिटना, अस्तित्व नष्ट होना। नामो निशान मिटना, अस्तित्व नष्ट होना। मित्रों, तो भटनागर कहते हैं कि सभी बीमारियों से ये लोग गुजर चुके हैं, लेकिन जब इनको बीमारियां हुई तब उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया, और उसी कारण इनके शरीर का अंग क्या हो रहा है, सड़ रहा है, और सड़ने के बाद अंत में मनुष्य की मौत हो रही है। और ऐसा लगता है या ऐसा ही चला रहा तो इस ग्रह से मनुष्यों का, इंसानों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा।
फिर यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बचेंगी, बड़े बड़े कारखानियाँ की चिमनियाँ और दैत्यकार्य मशीनें। दैत्यकार्य यानी बड़ी आकार की, दैत्य यानी राक्षस, और राक्षस विशाल आकार का होता है, तो बड़ी बड़ी आकार उनकी मशीनें बचेंगी। चिमनियाँ कारखानों से जहाँ से धुआं बाहर फेंका जाता है उसे चिमनी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। और डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि इस ग्रह के ऊपर मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन आरोग्य, मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र में ये पीछे कैसे रह गए। यहाँ के जो मनुष्य है उनकी अगर चमड़ी देखी जाए, शरीर की चमड़ी का तड़ चमड़ी देखी जाए तो वह प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी है, प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी है, जिसके ऊपर हवा पानी का असर नहीं होता। और हम जानते हैं प्लास्टिक के ऊपर भी मित्रों हवा पानी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। और यहाँ पर भटनागर बताते हैं कि जब ये छोटे होते हैं, बच्चे रहते हैं यहाँ के लोग, तब इनकी जो चमड़ी है वो नरम होती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इनके शरीर की चमड़ी क्या बन जाती है, मोटी, सख्त, कड़क बन जाती है। ये सब यहाँ के वायु का, यहाँ के पानी का क्या है, परिणाम है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। और भटनागर बताते हैं कि यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते, कोई बीमारी इन्हें होती ही नहीं, और उसी कारण ये चिकित्सा शास्त्र में कैसे है, पीछे है। अगर कोई बीमारी ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना, समझना, इसकी क्या आवश्यकता है। और इसी कारण यह बीमारी के शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में पीछे रह गए, पिछड़े हुए हैं। लेकिन आज इनके ऊपर क्या आ गया है, संकट आ गया है, मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। डॉक्टर बताते हैं कि मैंने सड़न रोग, शरीर का अंग क्यों सड़ जाता है, उसका मैंने अभ्यास किया है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके शरीर की जो रचना है उसका भी, बनावट, रचना, उनके शरीर की बनावट का भी मैंने क्या किया है, अभ्यास किया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और डॉक्टर कहते हैं अपने पृथ्वी के ऊपर चिकित्सा के, बीमारी दुरुस्त करने के जो सिद्धांत है उसे मैं यहाँ नहीं लागू कर सकता, लेकिन फिर भी मेरा प्रयत्न जारी है। यहाँ के लोगों को बचाने का प्रयास मैं फिर भी कर रहा हूँ। इस घातक रोग के लिए, इलाज के लिए दवाई बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक सामान बनवाना है। और डॉक्टर बताते हैं ये जो घातक रोग है शरीर का अंग सड़ने का, तो इसके इलाज के लिए दवाई बनवानी है। इतना ही नहीं तो एक अंग काट कर वहाँ पर दूसरा अंग लगाने के लिए, जिसे प्रत्यारोपण कहते हैं, प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण, शरीर का कोई अवयव अगर नष्ट हो जाता है तो उसे निकाल कर, या खराब हो जाता है तो उसे निकाल कर वहाँ पर दूसरा अवयव लगाने की जो क्रिया है उसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता, अकेले करना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता सकूं। और डॉक्टर कहते हैं अकेले ये अंग प्रत्यारोपण का कार्य मैं नहीं कर सकता, और मेरा यहाँ से छुटकारा भी नहीं होगा। कब तक?
जब तक इस बीमारी से बचने का रास्ता मैं इन लोगों को बताता नहीं, तब तक मेरी छुट्टी होने वाली नहीं है। ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं। देखो भटनागर क्या कहते हैं, ये लोग कौन सी योजना बना रहे हैं। मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। और ये लोग योजना बना रहे हैं कौन सी, यहाँ पर इनका इलाज करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए पृथ्वी से कुछ डॉक्टर और कुछ वैज्ञानिक उठा लिए जाए, उनका भी अपहरण किया जाए। इस प्रकार की योजना ये लोग बना रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं मुझे ये वो बात मंजूर नहीं है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए भी ये अभी तैयार नहीं है। और डॉक्टर बताते हैं मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग खुद सीखे कि परिस्थिति से कैसा निपटना है, इस बीमारी से कैसे निपटना है, इसका इलाज कैसा करना है, ये खुद इन लोगों ने सीखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन ये लोग इसके लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। और डॉक्टर कहते हैं कि गुप्तता है, बात गुप्त है कि कब और कौन कौन से डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को पृथ्वी से यहाँ पर उठाया जाएगा या उनका अपहरण करके यहाँ लाया जाएगा, यह बात गुप्त रखी जा रही है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। और डॉक्टर अंत में बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं पृथ्वी पर वापस आना चाहूँ तो अगर इन लोगों ने मुझे छोड़ा, इनकी इच्छा हो तभी मैं वापस आ सकता हूँ, अन्यथा वापस नहीं आ सकता। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न लगा। और डॉक्टर कहते हैं कि इसलिए इनको विरोध करना मुझे ठीक नहीं लगा, और इसलिए मैं अपने आवाज़ में आपको सभी जानकारी भेज रहा हूँ। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। और अंत में डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ से मेरी छुट्टी कब होगी, मैं घर पर पृथ्वी पर कब आऊँगा, यह मैं अभी नहीं कुछ कह सकता, कहना कठिन है। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। और डॉक्टर कहते घर वालों से, देशवासियों से कि आप घबराइए मत, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, सही सलामत हूँ। सिर्फ आप यह समझ ले कि जब तक मैं नहीं आता तब तक मैं विदेश यात्रा पर हूँ, दूसरे देश के यात्रा पर चला गया हूँ, इतना आप समझ लीजिए। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। और डॉक्टर ने अपनी आवाज़ में सब जानकारी रिकॉर्ड करके सीढ़ी के अंदर भेज दी। और रहस्य का यहाँ पर पता चला कि डॉक्टर भटनागर को कौन और किस कारण उठा कर लेकर गए हैं, उनका अपहरण क्यों हो गया है। तो मित्रों, मशीनों का अंधाधुंध उपयोग करने से मनुष्य किस प्रकार नाकारा बन गया, निकम्मा बन जाता है, यह इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। वैसा अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में जो काम हमें करने पड़ते हैं, जो काम हमसे हो सकता है वो काम हमें खुद करना चाहिए। जो काम हमसे बनता नहीं, हो नहीं सकता, उसके लिए यंत्र का, मशीन का उपयोग करना ज़रूरी है। धन्यवाद मित्रों, यहाँ पर अपना यह 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण पूर्ण हो गया। वीडियो देखें, अभ्यास करें, उसके बाद में प्रश्न उत्तर वर्ग पाठ स्वाध्याय पूर्ण करें। अगर कोई पाठ के बारे में समस्या, प्रश्न, दिक्कत, अड़चन हो तो मुझे संपर्क करें। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।